हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। तो काफी टाइम से सब लोग कह रहे थे कि भैया लास्ट 50 डेज की प्लानिंग बताइए फॉर द नीट 2020। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इसी बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों को दूंगा फॉर द लास्ट 50 डेज, ठीक है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अन अकेडमी के फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा जो मेरे साथ क्लासेस लेते हैं अन अकेडमी में, और वैसे भी आप लोग काफी प्लेटफॉर्म्स के साथ मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, अन अकेडमी प्रोडिजी के बारे में सुना होगा। ठीक है, उसमें क्या है, आप लोगों के लिए फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट अरेंज करे हैं। ठीक है, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जिसकी वर्थ 5 करोड़ रुपीज है। ठीक है, यानी आप चाहे जेई सेक्टर के हैं, नीट के हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 9th के आप स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, या 12th के हैं, या ड्रॉपर हैं। ठीक है, वैसे तो 11 12 में आप लोग बिल्कुल नीट के लिए या जेई के लिए बढ़ जाते हैं कि आप भाई आपने नीट देना है, जेई देना है। ठीक है, तो अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 9th के लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। एक आप लोग जाएंगे अन अकेडमी में, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा। आप जैसे आप सुटेबल है आपके लिए कि आप 9th क्लास में हैं तो आप 9th क्लास के लिए एनरोल कर सकते हैं, 10th क्लास में है तो 10th क्लास के लिए एनरोल कर सकते हैं, 11th के लिए तो 11th, 12th के लिए है तो 12th क्लास के लिए टेस्ट पेपर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड इफ यू आर अ ड्रॉपर सो यू कैन गो विद द ड्रॉपर्स टेस्ट। ठीक है, जो आप लोगों को जो भी स्टूडेंट्स इसमें टॉप रैंकर्स होंगे उनको कुछ प्राइज मनी दी जाएगी। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। जैसे आप लोगों को नीट का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, 11th और 12th की मैं बात कर रहा हूँ, और ड्रॉपर्स के लिए जो टेस्ट होगा उसमें वैसे ही आपके 180 क्वेश्चंस रखे जाएंगे आपको, प्लस 4 नंबर आप लोगों को एक करेक्ट आंसर पे मिलेगा और -1 आप लोगों को एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर आप 9th में है, 10th में है, देन आपके पीसीएमबी, ठीक है, इसका टेस्ट होगा। अलग अलग डेट्स हैं, टाइमिंग्स आप लोग जाके मैं आप लोगों को लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, 11th और 12th की जो टाइमिंग्स हैं नीट के लिए, ठीक है, वो 14 जून है, क्योंकि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 14 जून को 2 से 5 बजे तक क्या है, ठीक है, 180 क्वेश्चन होंगे। 1000 नहीं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है यार। देखो आपको टॉप फैकल्टी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर सेट करेगी। ठीक है, और चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बहुत शानदार तरीके के आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्योंकि भाई इतना बड़ा, अगर आपको जिसकी नेट वर्थ 5 करोड़ हो सकती है, तो उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। आप लोग नहीं भी प्राइज जीतते हैं तो एक बार के लिए ये तो होता है कि भाई आप सब वहां पे जाएं, बैठें, आप लोग देखें अपने आप को कि इतने सारे जब स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं तो आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, या अगर डिफिकल्ट और पेपर कहता है, अच्छा पेपर आता है, तो आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अन अकेडमी के द्वारा। आप लोगों को फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, जो डेट्स है 9th क्लास की, जो 9th क्लास के लिए जो एग्जामिनेशन की डेट है वो आप लोगों की 13th जून। ठीक है, 13 जून है। 10th क्लास की भी 13 जून है। पीसीएम भी होगा, 15 क्वेश्चन पर सेक्शन होगा 9th और 10th के लिए। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एनरोल कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कोई भी चार्ज आप लोगों का नहीं लगना है। एनरोल कीजिए और होपफुली आप ही जीतें। ठीक है, आप ही विनर हुए तो अच्छा रहेगा। और बाकी आप लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोगों को अपना ये स्कोर का तो पता चल जाएगा कि भाई आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, क्या है, कैसे चीजें। ठीक है, तो ये तो थी अन अकेडमी प्रोडिजी के बारे में बातें। काफी लोग मेरे से पूछ भी रहे थे, भैया ये क्या है, कैसा, कैसे हमने एनरोल करना है। तो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो अन अकेडमी की वेबसाइट एप्लीकेशन में जाके एनरोल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं लास्ट 50 डेज। ठीक है, अब भाई देखो, सबसे पहली बात, 50 दिन रह गए हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि आपका जो नीट का पेपर था वो मई में होना था, शिफ्ट होते होते जुलाई में हो गया। अब काफी लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या पता ये पेपर अभी भी शिफ्ट हो जाए। तो जो भी ये सोच रहा है, पहली बात तो अभी दिमाग से ये निकाल दो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि लॉकडाउन वगैरह ऑलमोस्ट हर जगह से खुल गया है। ठीक है, और चाहे कोरोना के जो केसेस हो रहे हैं वो रेज हो रहे हैं, बट लॉकडाउन अब खोल दिया गया है और काफी होटल्स वगैरह भी अब खुलने ही वाले हैं। ठीक है, काफी जगह खुलने ही वाली हैं, और 11th 12th के एग्जामिनेशंस भी, 11th के एग्जामिनेशन, 10th के एग्जामिनेशंस भी होने वाले हैं। ठीक है,
तो जिस हिसाब से कंडीशंस लग रही हैं, जिस हिसाब से आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का और डिले नहीं होगा। आप लोगों को अब ये मान के चलना है भाई 26 तारीख आप लोगों का पेपर है तो है, चाहे वहां पे आप देखिए अभी एनटीए के द्वारा मैं देख रहा था एक न्यूज़पेपर में भी ये बता रखा था कि सेंटर्स डबल कर दी हैं, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, तो काफी चीजें काफी प्रिकॉशंस लेके आप लोगों का एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो अब ये है कि भाई 50 डेज रह गए हैं, सिलेबस सबका कंप्लीट हो गया होगा। देखो जिसका सिलेबस जिसने लेट भी स्टार्ट करा होगा ना, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जनवरी में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो भाई थोड़ा डिले कर लेते हैं, भाई थोड़ा अपना आराम रूम से चिल मार के, उन्होंने भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। तो यानी इस बार जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो 12th में थे बच्चे, उन्होंने भी अच्छे से सारी चीजें पढ़ ली होगी, ठीक है। तो सारा कॉम्पिटिटिव अगर हम देखें लेवल, तो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहने वाला है इस बार, ठीक है। तो अब आप लोगों की भी थ्योरी सब में कंप्लीट है, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, कंसेप्ट वगैरह लगभग सबके क्लियर हो गए होंगे, जो भी नीट 2020 के लिए अपीयर कर रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने सबसे पहले थ्योरी होने के बाद जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करने हैं, ओके। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लो उतना ज्यादा आप लोगों के बेनिफिट रहेगा, जितने ज्यादा टेस्ट पेपर सॉर्ट आउट कर लो उतना ज्यादा आप बेनिफिट रहेगा। रोज का डेली का टारगेट मान लो, डेली ये टारगेट मान लो कि बायोलॉजी का एक चैप्टर, बायो में डेली का टारगेट मान लो एक चैप्टर आप लोगों ने रिवाइज करना है। अब रिवीजन कैसे करना है भाई, सबसे पहले आप लोगों ने एनसीईआरटी को तो बिल्कुल लाइन टू लाइन एक एक डायग्राम, ठीक है, मेरी जो अनअकैडमी में फ्री क्लासेस चलती हैं उसमें जो डायग्राम वाले सीरीज अटेंड करता है, जो एनसीईआरटी ऑन माय टिप्स, जो मेरी स्पेशल सीरीज चलती है अनअकैडमी में, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम और मैं लिंक्स दे देता हूं, बाकी आप लोग अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हो, तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा क्या टाइमिंग्स रहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है क्लासेस, जिसमें आप लोगों को मैं फिलअप्स करवाता हूं एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से, ठीक है। तो आप लोगों को ये मान के चलना है कि आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी डेली पढ़नी है, जो भी चैप्टर लो, ठीक है। उसके बाद पर डे का एक चैप्टर बता रहा हूं, साथ में अपने जितने भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, जो भी कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, उसको डेली रिवाइज करो और उस चैप्टर से डेली अपने क्वेश्चंस करो। मतलब डेली का ये बांध लो कि आप लोगों ने बायोलॉजी का एक चैप्टर अच्छे से बिल्कुल फुल फॉर्म में करना है। इसको लगभग देखो, अगर आपने सब चीजें अच्छे से पढ़ रखी होगी तो 2-3 आवर्स में ये आप लोगों का पूरा सेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा सेट आप लोगों का इजीली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, एक सेकंड रुकिए, बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखो एक्चुअली है क्या, फिजिक्स में अगर आपके कंसेप्ट सही हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ये नहीं कि बार बार आप लोगों को थ्योरी पढ़नी है, एक बार आपके कंसेप्ट सॉलिड बन गए तो भाई फिजिक्स तो आप बिल्कुल सटीक कर लोगे, ठीक है। फिजिक्स मांगती है जितनी ज्यादा हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होना, ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को पता है। बायोलॉजी एक बार के लिए आप थ्योरी पढ़ो, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्या अप्रोच रहती है एग्जामिनर की, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आप लोगों को ट्विस्टिंग पकड़ने के लिए बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइंस भी कुछ ऐसे दे रखी होती है जिसकी थोड़ा सा ट्विस्ट करके अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस मांगते हैं, कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन कर लो। आप लोगों ने नीट के सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग जेई मेंस में जा सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर सब ने करने हैं भाई, प्रीवियस ईयर बेस सब ने क्वेश्चन करने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस के क्वेश्चन कर लो, और ये भी कर लिए तो जेई एडवांस में पहुंच जाओ, वैसे इतनी जरूरत नहीं है, जेई मेंस ही बहुत है, ठीक है, अगर इतना ही कर लो, बट अगर बहुत ज्यादा सारी चीजें करनी है जेई एडवांस कर लो। अपना पर डेली का अब ये शेड्यूल बांध लो कि मैंने 2 चैप्टर्स फिजिक्स के करने हैं, ठीक है। अगर 2 चैप्टर्स आप लोग करते हो तो 1 आवर, कम से कम 1 आवर में आप दोनों चैप्टर के कंसेप्ट रिवाइज कर लोगे, क्योंकि भाई जब पहले से सब कुछ पढ़ा है तो कंसेप्ट को रिवाइज करना 1 आवर इसमें मान लो। उसके बाद जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस। और मैं आपको इसमें 2 चैप्टर्स को कह रहा हूं क्योंकि अगर 2 चैप्टर देखो वैरायटीज आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, एक बार कंसेप्ट क्लियर है फिजिक्स में तो आप लोग आराम से कर सकते हो चीजें, ठीक है। तो ये है कि भाई अपने इसमें टारगेट रखो कि मैंने 2 चैप्टर डेली के फिजिक्स से करने हैं, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही करना है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को भी फिजिक्स की तरह ही लेना है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर बांध लो, ठीक है।
क्योंकि 2 चैप्टर के कंसेप्ट आराम से मिक्स क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत सारा इंटरेस्ट भी रहेगा कि भाई एक चैप्टर थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो चल दूसरा चैप्टर भी हो गया, और उसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके। टारगेट ये रखना सबसे पहले कि नीट के क्वेश्चंस पूरे कर लो, फिर उसके बाद अदर मेडिकल एग्जामिनेशन, बीएचयू वगैरह, एएमयू, इन सब के क्वेश्चंस बुक्स मिलती हैं, डीसी पांडे बुक जिसके पास होगी उसमें देखोगे कि आप लोगों को पीछे दे रखा होगा, सारे क्वेश्चन सेक्टर्स बने होते हैं अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस के, ये सारे कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर हद से हद ज्यादा करना है जेई मेंस कर लो, जेई एडवांस कर लो, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बिल्कुल यही अप्रोच रखनी है आप लोगों ने, पर डे 2 चैप्टर आप लोगों ने आराम से करना है। और भाई सीधी सी बात है, कोई छोटा चैप्टर होगा, जो कोई छोटा चैप्टर जैसे आपको लगता है इजी चैप्टर है, तो पर डे 3 भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये टारगेट मानो कि पर डे का 2 चैप्टर अपन लोगों ने करना है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो मैं आपसे स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को तो सीधा रोज डेली का शेड्यूल बांध लो कि भाई मेरे को ये मॉर्निंग में 1 आवर या 1.5 आवर पढ़ना है, 1.5 आवर ये पढ़ना है, ठीक है, या आधा घंटा या 1 घंटा मैंने इनऑर्गेनिक पढ़नी है। इनऑर्गेनिक तो प्योरली एनसीईआरटी, इसके अलावा तो कहीं जाने का ही नहीं है, प्योरली एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके चेक कर लो। मैक्सिमम स्टूडेंट ने देखते होंगे कि भाई मैच करके देखते होंगे, तो खुद देखा होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। और हद से आप लोगों से ये ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के बाहर तो इससे पूछा जाता ही नहीं, बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि एनसीईआरटी से बाहर आप लोगों से कुछ पूछ लीजिए, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अप्रोच आप लोगों ने ये रखनी है। ऑर्गेनिक के तो अपने डेली के जितने भी आप लोगों ने जो भी कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करे हैं वहां के नोट्स रिवाइज करते हो, और डेली बेसिस पे डेली जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज्यादा आप लोगों को देखो GOC1 GOC2 सब लोगों ने बांट रखी होगी, ठीक है। जितने भी नेम रिएजेंट्स वगैरह, ये नेम रिएक्शन सब, ये सब चीजें आप लोगों ने याद करनी है, इनको अच्छे से डेली अगर रोज सुबह याद करते हो ये, और साथ में फॉर्मूला चार्ट, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड तरीके से करो। और अपना हर तीसरे या चौथे दिन का टारगेट मान लो कि आपने एक फुल टेस्ट जरूर देना है, फुल टेस्ट जरूर देना है, चाहे आप लोग कहीं भी दो, फुल टेस्ट सबने जरूर देना है। तीसरे मैं टेलीग्राम पे ना यार फुल टेस्ट अवेलेबल करवाता रहता हूँ, आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहो, और मैं बहुत सारे स्टफ्स देता रहता हूँ टेलीग्राम पे। अविरल ब्लॉग्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, सब लोग ज्वाइन कर लो यार, इसको जरूर ज्वाइन कर लो। आप लोगों को मैं टेस्ट प्रोवाइड कर दिया करूंगा, मैं हर तीसरे या चौथे दिन टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, हर तीसरे चौथे दिन, ठीक है। तो आप लोग वही टेस्ट भी अगर कर लेते हो ना, फुल टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो अपनी इंप्रूवमेंट पता चलती है। और एक अपना ना चार्ट जरूर बना के रखना कि भाई अब मेरे को मेरी अप्रोच कितनी जा रही है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वीक पड़ रहा है, क्या है, और उसमें अभी भी यार 50 दिन है, इंप्रूवमेंट बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। डायग्राम वाले क्वेश्चन पे अच्छा ध्यान देना, एम्स वगैरह के क्वेश्चन अच्छे से करना, ठीक है। तो यही कुछ अप्रोच है, ठीक है, इसको आप लोग अपनाइए 50 दिन, एंड लिटरली आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @13 अविरल मेरा यूजर आईडी है, ठीक है, देख सकते हैं @13 यूजर आईडी है मेरी इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ये यूजर आईडी है, और अनअकैडमी पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यार फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और बाकी अच्छे से पढ़िए, सॉलिड तरीके से मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर सॉलिड तरीके से पढ़ेंगे तो रिजल्ट भी सॉलिड आएगा। चलिए फिर।